हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एसिड हैलाइड बनता है जब PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अम्ल के साथ, विकल्प बी है एल्कोहल के साथ, विकल्प सी है एस्टर के साथ और विकल्प डी है एमाइड के साथ। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हमें कुछ मुख्य जानकारी समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होना चाहिए एसिड हैलाइड। यदि हम बात करें एसिड हैलाइड की, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो एसिड हैलाइड का यदि सामान्य सूत्र देखें तो ये होता है R≡C≡O और यहाँ होता है X। यहाँ X की जगह हेलोजन समूह के जो सदस्य हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और ये एसिड हैलाइड का सूत्र बनता है। यदि हम देखें कि ये इसे बनाने के लिए अर्थात एसिड हैलाइड को बनाने के लिए हमें PCl5 की अभिक्रिया किससे कराएं ताकि हमें एसिड हैलाइड प्राप्त हो जाए। तो इसको समझने के लिए हम आइए विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम सामान्यतः किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अर्थात R≡C≡O≡OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सामान्यतः PCl5 से कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, ध्यान, हमें प्राप्त होते हैं एसिड क्लोराइड। यहाँ क्या प्राप्त होगा R≡C≡OCl, साथ में हमें यहाँ प्राप्त होगा POCl3 और साथ में यहाँ हमें प्राप्त होगा HCl। तो ये हमें ये जो उत्पाद आपको प्राप्त हुआ, इस उत्पाद को हम कह सकते हैं ये है एसिड हैलाइड। यदि हम इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, क्योंकि यहाँ हेलोजन का सदस्य क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ एसिड क्लोराइड। इसका नाम हो गया, ठीक है। और इस प्रकार हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर हमें प्राप्त होता है एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। तो इस आधार पर हम उत्तर दे सकते हैं कि जब हम इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं या किसी अम्ल से कराते हैं तब हमें एसिड हैलाइड प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।